आज आपने देखा कि डॉलर जो है वो 25 रुपये एक दिन के अंदर इंटरबैंक रेट जो है वो उसमें उसने अपनी कदर लूज़ की और 225 से पे जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट क्लोज़ किया और जो ओपन मार्केट में रेट है उसका अभी तक कोई रेट नहीं आया। 275, 285 ये सारे रेट्स आ रहे हैं। जब मार्केट क्लोज़ हुई आज भी डाउनवर्ड्स प्रेशर था पाकिस्तान के रुपए के ऊपर और इस रेट के ऊपर भी डाउनवर्ड्स प्रेशर 255 पे देखा गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इसाक डार साहब ने मईशत संभाली है उन्होंने एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की कोशिश की, ज़्यादा देर वो सस्टेन नहीं हो सका और जब एक्सचेंज रेट को छोड़ा गया तो वो बुरी तरह नीचे आया। आपको मैं याद दिलाता रहूँ कि 2016-17 में इसाक डार साहब ने 32 अरब डॉलर ज़ाया किए 105 के ऊपर डॉलर को रखने के, और जब वो सस्टेन नहीं हो सका मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो डॉलर जो है वो कोई 117 तक चला गया और फिर जब इंटरम यानी कायम मुकाम वज़ीर ख़जाना 2018 में आए तो ये 124 रुपये तक चला गया। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो IMF ने दोबारा कहा कि इसको मुकम्मल मार्केट एक्सचेंज रेट पे लेके जाएं, तो फिर इसमें मज़ीद डिवैल्यूएशन आई और एग्जैक्टली यही हुआ है इस मरतबा भी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत छोड़ के गई तो 182 रुपये 93 पैसे का डॉलर था और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर हमने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा होता, अगर हमने मार्केट एक्सचेंज रेट रिजीम को बरकरार रखा होता, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखते तो बहुत होता तो ये 182 से 190 पे आ जाता, 190 से 195 पे आ जाता, 200 पे आ जाता। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि इससे आगे नहीं जाना था। इसमें अगर आज ये गया है तो उसकी वजह पिछले 9 माह की सियासी और माशी तबाही है और इसके असरात अभी सामने आने हैं। जब 255 या जहां पे भी ये एक्सचेंज रेट जो है वो सेटल होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये मामलात जो है ये ख़राब होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2 मिनट हम अजान की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान की हमने 2 मिनट की ब्रेक ली थी और मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि पहले भी एक्सचेंज रेट को फ़िक्स करने की इसाक डार साहब ने कोशिश की, 32 अरब डॉलर इस्तेमाल किए मुल्क के, और जब उस एक्सचेंज रेट रजीम से हम बाहर निकले तो सडन डीवैल्यूएशन हुई जिससे महंगाई की स्पाइक आई और ये सब कुछ इनके अपने दौर में ही हो चुका था। 105 से 124 पे ये डॉलर वापस छोड़ के गए और जब हम आए और हमने मार्केट एक्सचेंज रेट रजीम में लेके गए तो उसके बाद डॉलर फर्दर डीवैल्यू हुआ। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर हम स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस यानी उसकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा था, और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट रजीम में रहते और अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी एक शख्स की ज़िद की वजह से उसकी तरफ हम ना जाते अप्रैल 2022 में, तो आज शायद 200 को भी क्रॉस ना किया होता पाकिस्तान के रुपए ने। 1981 से अब तक पाकिस्तान का सालाना डिवैल्यूएशन की जो एवरेज है वो 6% है, 6.1%। क्यों है वो? क्योंकि हमारा महंगाई का रेट जो है वो बाकी दुनिया से ज़्यादा रहा, इसलिए वो 6% सालाना पे एडजस्ट होता है आपका एक्सचेंज रेट। क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 माह में 3.4% महाना आपका, पिछले 9 माह के अंदर 3.4% महाना आपका जो डॉलर है वो अप्रीशिएट किया रुपए के अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5-4 साल में 58 रुपये 58 रुपीज़, जिसके अंदर इसाक डार का लैग भी शामिल था जो उसने ज़बरदस्ती होल्ड किया हुआ था, वो आपका रुपया डीवैल्यू हुआ। पिछले 9 माह में 75 रुपये हो चुका है और अभी भी जब मार्केट 255 पे क्लोज की है आज तो डाउनवर्ड्स प्रेशर था। जब कल मार्केट खुलेगी मजीद नीचे जा सकता है। ओपन मार्केट का अभी कोई रेट सेटल नहीं हुआ और ये सब कुछ उस माहौल में हो रहा है जहां आपने इंपोर्ट्स के ऊपर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। स्टेट बैंक हर एलसी नहीं खोल रहा, अक्सर एलसियां नहीं खोल रहा, आज खाम माल की एलसियां नहीं खोल रही और इसाक डार की इस पॉलिसी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में बुनियादी चीज़ों की किल्लत आ चुकी है। आपके हर इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं, खाने पीने की अशिया से लेके तेल डीजल से लेके खाम माल से लेके सनत के खाम माल से लेके दवाइयों तक, सर्जरी करने के आलात तक इस पॉलिसी ने मुल्क के अंदर किल्लत क्रिएट कर दी। और ये वो मुल्क था जो 9 माह पहले 6% पर तरक्की कर रहा था और दूर दूर तक किसी ऐसे बहरान का अंदेशा नहीं था। हाँ, ज़रूर सुपर कमोडिटी
जो साइकिल आया दुनिया में उसके चैलेंजेस थे, लेकिन उस चैलेंजेस से निपटा जा सकता था बड़ी आराम से अगर कंटिन्यूटी रखी जाती और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में रहते और अगर हम स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते। मैं समझता हूं कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की तबाहकुन पॉलिसियों के बाद और जो मईशत को नुकसान पहुंचा है आज और इसका मैं अभी आपको बताऊं असर पूरी तरह आना है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद महंगाई पे आता है। हर चीज़ में मजीद महंगी होगी। मैं समझता हूं कि जहां पे आपका आज एक्सचेंज रेट चला गया है 30% से इस वक्त आपकी शराय महंगाई खड़ी है, ये 40-45 पे चली जाएगी। अब आपको बिजली और गैस और महंगी करनी पड़ेगी। IMF की शराइत मजीद सख्त हो जाएंगी क्योंकि आपने मुस्लिम लीग नून ने तो 70% आपका जो बिजली के महंगे प्लांट लगाए हैं वो सारे इंपोर्टेड ईंधन पे हैं। उनके इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर जो कॉस्ट निकलेगी और उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो डॉलर इंडेक्स में ये करके गए हैं 255 या 260-70 जहाँ पे भी अब डॉलर जाता है, तो वो उतनी ज़्यादा आपको महंगाई करनी पड़ेगी और हम हाइपर इन्फ्लेशन में भी जा सकते हैं। सनत आपकी वैसे बंद पड़ी है, बेरोज़गारी जो है वो, और तो इससे ज़्यादा नालायकी क्या होएगी। ये हुकूमत अगर आज कायम है तो बैसाखियों के सर पे कायम है, इसके अलावा इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं है। और यहाँ पे मैं आता हूँ उन बैसाखियों पे और सियासत पे। कल इस रजीम का भयानक चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं। फवाद चौधरी को जिस तरह लाया गया किसी दहशतगर्द को नहीं लाया गया। इस तरह तो राव अनवार को लाना चाहिए था अगर अदालत में पेश किया जाते हैं, अगर इस मुल्क में कोई इंसाफ होता। इस तरह तो पेश किया जाना था उन लोगों को जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं, जिनको आपने मनसब पे बैठा दिया। इस तरह तो पेश किया जाना था इस मुल्क के अंदर जिन्होंने साजिश की। लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को जिसने सारी उम्र कानून की बालादस्ती की बात की, जिसने सारी उम्र सहाफ़ती आज़ादी की बात की, जिसने जब मौका आया तो दूसरी जमातों की भी हमायत की अगर उन्होंने कोई असूली मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, सिविल राइट्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स की सबसे ताकतवर आवाज़ थी, आपने उसके साथ ये किया। कल कोई इस खुशफहमी में ना रहे या गलत फहमी में कि कल कोई फवाद चौधरी को नुकसान पहुंचा है। कल फवाद चौधरी कौम का हीरो बन गया है और जिन्होंने जुल्म किया उनका चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया। यही वजह है कि रात को 11:30 बजे और 11 से 11:30 के दरमियान चैनल्स को हदायत आई कि आज का दिन, अगर यानी कल का जो दिन होगा, जो आज का दिन है, उसमें फवाद चौधरी के केस को ज़रा डाउन प्ले करना है। बहरहाल मैं यहाँ पे अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। देखें, चौधरी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमारा अदब उन पर लाजिम है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और हम उनके इत्तेहाद और हम इस इत्तेहाद की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज पाकिस्तान